नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आप लोग के समक्ष फिर से एक नए वीडियो लेके आ गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 10th में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो आज हम फिर से बनाने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न संख्या 2 के क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है 2 का 2 मैं बता रहा हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। ठीक है, यानी नूरिया बा और सोनुआ बा। ठीक बा। अब ये में तोरा कौन जेठ बा कौन छोट बा, ये जो बता जो है समझना है। 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद में नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ नूरी जेठ है और जो है सोनू कथी है, छोट है। तो दोनों की आयु कितनी है, तो हम सबसे पहले इसका दोस्त कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे माना कि नूरी की आयु x वर्ष, और यहाँ कोष्ठ में लिख देंगे बड़ी है, ताकि हमको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है। तथा सोनू की आयु जो है y वर्ष, आई क्या लिख देंगे, छोटा है। ठीक है, छोटा है। अब यहाँ पे जो कंडीशन कह रहा है प्रश्न से, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मतलब पहले होता है। ठीक है। तो अभी मान के चलिए ये जो है 20 है और ये जो है 25 है, तो 5 को घटेगा तो x माइनस 5 और y माइनस 5। अब दोस्तों बड़ी कौन है, नूरी। तो ये जो है तो नूरी बड़ी है, आई सोनू छोटा है। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी 3 गुना हो जाएगा। ये जो नूरी है इसके 3 गुना है। मान के चलिए जो है तो 5 वर्ष के है, तो ये 15 वर्ष के है। ठीक है। तो ये अब क्या करेंगे, 3 गुना कौन है, बड़ी है नूरी। तो नूरी को बराबर करने के लिए हमको सोनुआ में 3 से गुना करना होगा, तब ना इसके बराबर में आएगा भाई। मान के चलिए 15 है, आई जो है तो सोनुआ 5 है, तो सोनुआ के उम्र में 3 से गुना जो है तो करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से गुना करेंगे, जो छोटा होगा उसी में 3 से गुना करना पड़ेगा, तब ही जाके बराबर हो पाएगा। तो x माइनस 5 और 3y माइनस 3 पचे 15। अब संख्या को एक जगह कीजिए और चर पद को एक जगह कीजिए। तो x आई प्लस 3y, तो इधर माइनस 3y, आई माइनस 15। अब इधर जाएगा तो प्लस 5, ये माइनस 5 इधर जाएगा तो प्लस 5। अब इसलिए x माइनस 3y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 15, यानी सीधा माइनस 10। ये आपका समीकरण 1। दूसरा कंडीशन दोस्तों फॉलो करते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या है वो भी समझिए। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी, यानी 10 वर्ष बाद। तो यहाँ x प्लस भी 10 हो जाएगा और इधर y प्लस भी 10 हो जाएगा। और दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो दोनों में कौन दोगुनी, तो ये जो है तो दोगुनी उम्र का है। यानी जो है ये अगर 10 है तो ये कितना है, 20 है। तो इसमें हमको क्या करना होगा, 2 से गुना करना होगा। तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों x प्लस 10 बराबर 2y आई प्लस 20। फिर x y को एक लंग करेंगे और संख्या को एक लंग करेंगे। x आई प्लस 2y है तो माइनस 2y, और 20 आई प्लस 10 है तो इधर माइनस 10। अब इस प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा समीकरण 2 भी प्राप्त हो जाएगा। इसलिए x माइनस 2y बराबर 10, ये हमारा प्राप्त हो गया समीकरण 2। अब दोस्तों विलोपन विधि का यूज करना है। आपको पता करना है कि ये दोनों में किसका लोप हो सकता है, कौन गायब हो सकता है। तो x में से x घटाएंगे तो गायब हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम समीकरण 2 में से या चाहे कोनों में से घटा देते हैं। सबसे बेस्ट रहेगा कि आप 2 में से घटाइएगा, तो ये सब जो माइनस है धनात्मक हो जाएगा, सब जो तो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2
घटाओ समीकरण 1। तो आप जो है इसको सजाइए। समीकरण 2 को पहले लिखिए, x माइनस 2y बराबर 10, और तब इसको भी लिखिए x माइनस 3y बराबर माइनस 10। अब घटाव का नियम है कि इसका चिन्ह बदलता है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। अब इस प्रकार से x में से x गया 0। अब देखिए -2 और +3, यहाँ यानी 3 में से 2 जाएगा तो सिंपल y आई। अब माइनस नहीं रहा, ये जो होता +10 होगा तो 10 10 20। तो ये y कौन है भाई? सोनुआ y है। तो सोनू का बरस कितना हो गया? सोनू का उम्र हो गया 20 बरिस। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब चूँकि y बराबर कितना हो गया 20, तो आप x का भी मान निकाल लीजिए। चलिए यहाँ से वही समीकरण 2 में रह कर जो है निकाल लेते हैं, चाहे जो है तो 1 में भी रह के लगे जो है निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो ये हो जाता है x माइनस 3y बराबर माइनस 10। x आई माइनस 10, आई माइनस है तो प्लस 3y। अब x का मान कितना हो जाएगा? माइनस 10 और 3 गुना ये 20, यानी माइनस 10 20, 3 दूना 6 60, आई कितना हो गया? 60 में से 10 गया, 60 में से 10 गया 50 वर्ष। तो दोस्तों ये हमारा हिसाब सही है कि गलत है, हम एक बार चेक करते हैं। कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो 50 में से 5 गया, 50 में से 5 गया 45, अब 20 में से 5 गया 15, 15 तिया 45, 3 गुना है, सही फर्स्ट कंडीशन फॉलो कर रहा है। सेकेंड 10 बरस बाद, 10 बरस बाद 20 10 30 और 50 10 60, 3 60। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना हो गया? 20 वर्ष। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोल दिया है कि सोनू छोटा है और नूरी बड़ी है, तो नूरी 50 वर्ष का हो गई और सोनू जो है 20 वर्ष का हो गया। अब आपको कमेंट के ज़रिए बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और ये PDF इसका चाहिए आपको, बनाया हुआ PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको फॉलो कीजिए और यहाँ से फ्री में आपको इसका PDF मिल जाएगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके आप फेयर वर्क कर सकते हैं, उतार सकते हैं और एक क्वेश्चन के साथ। तो चलिए, जय हिंद जय भारत।